नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बुरहानी नगर की प्लानिंग पूरी तरह अवैध। यूआईटी सचिव ने सभी जगह चस्पा किए कृष्ण भूमि होने के बोर्ड, फिर भी निर्माण जारी। बेखौफ घूम रहे हैं प्लानर। भाजपा शहर जिला की घोषित कार्यकारिणी से विरोधियों के स्वर हुए मुखर। चेयरमैन की दौड़ में जैन, शिमाली, सोनी सबसे आगे। सफल रहा व्यापारियों का आह्वान, पूरे दिन बंद रही उदयपुर में दुकानें। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने दिया इस्तीफा, वकीलों की गुटबाजी से थे परेशान। ऑनलाइन ठग गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर की थी आरएस के साथ ठगी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बुरहानी नगर में यूआईटी की कार्रवाई की। उदयपुर न्यूज की खबर का जोरदार असर हुआ है। असर को देख के लगता है मानो कुंभकर्णी नींद में सोया, यहाँ का निजाम जाग गया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुरहानी नगर की। हमने खबरदार के माध्यम से आप सभी को प्लानर्स भूपेंद्र बाबल और दिलीप सुराना द्वारा किए गए 100 करोड़ के घपले के बारे में बताया और दिखाया भी कि किस तरह इन लोगों ने सरकारी जमीन, प्लानिंग में दी गई सुविधाओं की जमीन के साथ खातेदारों से जबरन वसूली की गई। जमीन मिलाकर अलग से इस प्लानिंग में ब्लॉक्स निकाल दिए और औने पौने दामों में इसका सौदा भी कर दिया। खाकी के पास भी कुछ खातेदार इंसाफ मांगने पहुंचे तो कुछ ने यूआईटी में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। जिन अपराधियों को सीखचों के पीछे होना चाहिए था, वह अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और पूरी की पूरी लाल फीताशाही उन्हें 100 करोड़ के इस घोटाले से बाहर निकालने के जुगाड़ में लग गई है। वैसे आपको बता दें कि खबर चलने के बाद प्रशासन चेता और पूरे बुरहानी नगर के कृषि भूमि होने की पुष्टि की। साथ ही 13 ही आरजीओ को निर्माण निषेध माना। यूआईटी सचिव रामनिवास मेहता के आदेश से सभी जगह बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन निर्माण बदस्तूर जारी है। मतलब साफ है कि किसी निर्माणकर्ता को सचिव महोदय के आदेश का खौफ नहीं है, क्योंकि उनके पास बाहुबलियों की लंबी चौड़ी फौज है जो यूआईटी के दस्ते और खाकी के लवाजमे से काफी ज्यादा है। उदयपुर न्यूज सचिव साहब मेहता जी से अपील करता है कि एक बार मौके पर जाकर स्थिति देखें और तुरंत कार्रवाई करें। जैसा कि आपने शहर में कई जगह अवैध निर्माण को हटवाया है और भाई साहब की तो आप बड़ी पसंद भी रहे हैं। अगर आप दबंग अधिकारी हैं तो आपकी आंखों के सामने कैसे यह निर्माण बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। किसी नए चेहरे को कार्यकारिणी में मौका नहीं दिया और पुराने ही पदाधिकारियों के पदों में हेर फेर करके 3 नाम जरूर नए जोड़े हैं। वे भी भाई साहब की पसंद के हैं। कार्यकारिणी की घोषणा से पार्टी में अंदर ही अंदर विरोधियों की संख्या भी लगातार इजाफा हो रहा है। जिन दिग्गजों को आस थी कि कहीं न कहीं उन्हें भी कार्यकारिणी में जोड़ा जाएगा, नाम नहीं आने के बाद अब वह भी काफी आहत दिखे। वैसे आपको बता दें कि जल्द ही यूआईटी अध्यक्ष की घोषणा प्रदेश सरकार करने वाली है। ऐसे में सभी की निगाहें उसी कुर्सी पर टिकी हुई है। यूआईटी चेयरमैन की दौड़ में अब तक प्रेम सिंह शक्तावत, प्रमोद सामर, बीएस कानावत, जीएस टांक के नाम चर्चाओं में थे, लेकिन श्री शक्तावत को महामंत्री की कुर्सी मिल गई है। इससे लगता है कि अब उनका यूआईटी चेयरमैन बनना आसान नहीं है। वहीं प्रमोद सामर पर जिला प्रमुख बनाने के लिए पैसे लेने के आरोप में जांच उच्च स्तर तक चल रही है, तो वह भी दौड़ में शामिल हो मुमकिन नहीं। रही बात बीएस कानावत की, जिन पर भी सीबीआई यूआईटी के ही किसी मामले पर जांच कर रही है, तो टांक साहब का बनना भी मुश्किल है। वहीं जीएस टांक ने तो खुद ही चेयरमैन बनने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें पूर्व सभापति रविंद्र शिमाली, पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद जैन, गुरप्रीत सोनी, निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी, पूर्व ट्रस्टी मंगलाल जोशी, धर्मनारायण जोशी, आकाश वागरेचा के नामों पर चर्चा हो रही है। वैसे जिस तरह कार्यकारिणी चयन में भाई साहब की पसंद का ध्यान रखा गया है, उसी तरह यहाँ भी हुआ तो विरोधियों के पत्ते साफ ही मान लो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर बार की तरह इस अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट महारानी की पसंद का कार्यकर्ता ही बनेगा और भाई साहब को तकलीफ होती रहेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के प्रांगण में सोमवार को किसान मेला एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संस्था प्रमुख डॉक्टर एएस जोधा ने बताया कि इसका उद्घाटन उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने किया। इस अवसर पर कृषक वैज्ञानिक संवाद भी रखा गया। मेले में आने वाले किसान कृषकों ने केंद्र की प्रदर्शन इकाइयों का शैक्षणिक भ्रमण कर कृषि की नवीनतम तकनीकों की जानकारी भी प्राप्त की। यहाँ पर रियायती दर पर जैविक सब्जी के ग्रो बैग दिए गए।
शहरवासियों को एक्शन उदयपुर के अंतर्गत चल रही गो ऑर्गेनिक योजना में ताजी एवं जैविक सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 60 रुपए के ग्रो बैग मात्र 40 रुपए में बेचे गए। कहूँगा कि आप समय निकालने बना रहे। वास्तव में हमारा कृषि वैज्ञानिक आपने आज मेला में विशेष करने अपना देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब जो बारे में बजट रो प्रावधान रखियो कि जो हमारा गाँव रा जो छोटा काश्तकार है बड़ा आज जो दुर्गति है वो आज जो अपने समाज में कड़ी भी नहीं है। पहले जो आपने जानकारी देगा कुछ 2-4 छोटी मोटी मार्च है पंचायत समिति मार्फत जो आज किसानों वास्ते समतलीकरण में आपने बताना चाहूंगा कि आपने जो पशु भी रखना बहुत जरूरी है, तो यह योजना भी आपने और खेती में काम करते थे पहले तो भगवान अशोक कंडाते नहीं करे, परंतु होनार में कोई टाल नहीं सके। अगर कोई खेत में मोटर ठीक ये जो हमारे उदयपुर जिले में बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला जो आयोजित किया गया है, सबसे पहले तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र विद्या भवन उदयपुर को बधाई देता हूं कि भारत सरकार की जो नई कृषि बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू किया है, आम किसान को बताने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। और जो सरकार की भावना है, जो पहले भी ये बीमा प्रचलित था लेकिन प्रीमियम इसकी ज़्यादा थी, जो नुकसान हो जाता था उस किसान को पूरे इसका हर्जाना नहीं मिलता था, उस नुकसान का उसका भरपाई पूरी नहीं होती थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसान के दुख दर्द को देखा, सुना और देखने के बाद पहली बार इस खरीफ फसल से इसको लागू किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस नई फसल बीमा योजना से पूरे देश के किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और किसान उन्नत होगा, विकासशील की ओर जाएगा और विकसित होगा और आम किसान को इसका फायदा मिलेगा। आज किसान मेले में आज गिरवा और बड़गांव के विशेष काश्तकार है वो आए हैं यहाँ पर और ये मेले का आयोजन किया। वास्तव में ऐतिहासिक हमारे जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने सब किसानों को यहाँ बुलाया और यहाँ योजना के बारे में सब जानकारी दे रहे हैं। वास्तव में जो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब है उन्होंने जो बीमे की जो प्रीमियम कम की है उसका लाभ हर किसान को मिले और प्रमुख गाँवों से छांट के यहाँ किसानों को बुलाया, इससे आम किसान को फायदा मिलेगा। किसान के लिए जो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहती है फसल का तो होता ही है, उसके अलावा जो आमदनी होती है वो पशुधन से है। और राजस्थान में जो किसान आत्महत्या नहीं करता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि पशुधन का होना। मगर उदयपुर जिले के अंदर जो मुख्य है जो ब्रीड है अपने यहाँ पर वो छोटी रहती है, उसका दूध भी अच्छा नहीं होता है। जो सूरी ब्रीड एरिया के जो ब्रीड है जो अपने यहाँ पहाड़ी इलाके में अच्छी चलती है और हमारा जो पिछले 30 साल से जो अनुभव है वो यही कहता है कि जो हम ब्रीड आज दे रहे हैं उसका बकरा भी 1 साल में बड़ा हो जाता है और गाय बकरी का जो दूध है वो भी करीबन 1-1.5 किलो होता है। तो किसान की आजीविका को बढ़ाने का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो बकरी पालन ही हो सकता है इस इलाके में और उसी में ये हम कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। और उसी को मध्य रखते हुए आज हम करीबन 15 बकरों का ना झाड़ोल एरिया के अंदर वितरण कर रहे हैं जो आप सांसद महोदय करेंगे। मेवाड़ के संदर्भ में हमारी जो कृषि है उसमें उन्नति पहले नहीं हुई थी। अभी पिछले 10 साल से मैं कहूँगा कि हमारे किसान भाई जागरूक हुए हैं और नई पद्धति के आगे अग्रसर हुए हैं। हमने 78 ट्राइबल गाँव में काम शुरू किया था और 13,000 ट्राइबल फैमिली को लिया और मुझे कहते हुए खुशी है कि उसमें ज़्यादातर लोग लखपति बन गए। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और वो हुई है इसी वजह से कि उन्होंने नई तकनीक को अपनाया और आज ये संभव है कि एक किसान भी अच्छी आमदनी ले सकता है और लखपति बन सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नई पद्धति को सही तरीके से जागरूक किया जाए। साथ में प्राकृतिक आपदा की वजह से कई बार किसान भाइयों को नुकसान होता है, तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद मैं नहीं समझता कि किसी भी किसान भाई को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आपदा हो, चाहे वो फसल जब बढ़ रही है तब हो या फसल कटने के बाद हो, तो उसको मुआवजा मिलेगा। पहले जो हमारी बीमा योजना थी उसमें ये कुछ कमियां थी, उन सब कमियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस फसल बीमा योजना में
उन कमियों को निकाला और फसल कटने के बाद भी अगर कोई नुकसान होगा तो उसका भी भरपाया होगा। और अगर पानी ज़्यादा हो जाए, अतिवृष्टि, पहले उसका मुआवजा नहीं मिलता था, अब वो भी मुआवजा मिलेगा। कोई कीटों का प्रबंधन, अगर कीटों से नुकसान हो जाए तो पहले उसका पैसा नहीं मिलता था, अब वो भी पैसा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि किसानों के दर्द को देखते हुए सभी प्रकार के जो नुकसान हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, उसका समावेश करके उन्होंने ये फसल बीमा योजना लाई है। अब जरूरत ये है कि हमारे किसान भाई मेवाड़ के आगे आएं, केवीके से जुड़ें और नई टेक्नोलॉजी है वो अपनाएं। और ये हमारा दावा है कि जो हमसे जुड़ेगा उसको लखपति बना के रहेंगे। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने वकीलों में गुटबाजी से परेशान होकर अपने पद से त्याग पत्र सौंप दिया है। दरअसल भरत जोशी चौथी बार उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। भरत जोशी का कहना है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद से वकीलों का एक गुट उनके कार्य को प्रभावित करने के साथ साथ बार की छवि को भी खराब कर रहा है। भरत जोशी ने बार उपाध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देते हुए उसे स्वीकार करने की मांग की है। दरअसल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव कैलाश भारद्वाज द्वारा न्यायालय परिसर में तोड़फोड़ के बाद विवाद ज्यादा गहरा गया और भरत जोशी ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई कि कैलाश भारद्वाज से उन्हें और उनके परिजनों को जान का खतरा है। यही नहीं, भरत जोशी ने बताया कि तोड़फोड़ के मामले में अग्रिम जमानत खारिज होने पर उसने उन्हें फोन कर अभद्र भाषा में भी बात की। अब भरत जोशी का मानना है कि यदि उनके पद से हटने के बाद बार की मर्यादा बनी रहती है तो वे पद पर नहीं बना रहना चाहते और इसलिए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। हाँ बोलो। हेलो। आगे बताओ। और गालियाँ दे रहा है और इसके सारे फ्रेंड्स बैठे हुए और गालियाँ दे रहे हैं। प्रवीण को बोल दिया मैंने ये बात सुन कर दो, नेवर कोई एनी पर्सन नॉट कमिंग। मेरे 2 महीने पूर्व में चौथी बार प्रेसिडेंट बन के आया हूँ। उसके बाद से जो घटनाक्रम चल रहा है इस बार के अंदर, वो बहुत ही एक बार की छवि को ख़राब करने जैसी हर घटना चल रही है यहाँ पे। जिस दिन मैंने औत ली थी उसके जस्ट दूसरे दिन कुछ एडवोकेट धरने पे बैठ गए बिना बार की परमिशन से। उसके बाद हमारे एक डिस्प्यूट चल रहा है लिटिगेशन शेड को लेके, उसको लेके कुछ एडवोकेट्स जो यहाँ पे हैं उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा माहौल बनाया बिना बार की परमिशन से, बिना बार को गुड फेथ को लेके। फिर हमारे एक युवा अधिवक्ताओं की डेथ हो गई थी, उस समय जुडिशियल ऑफिसर भी आए थे और एडवोकेट्स भी थे। वहाँ पे भी कुछ एडवोकेट्स ने वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त माहौल ख़राब किया अब जुडिशियल ऑफिसर के सामने बिना बार की परमिशन से। उसके बाद 15 दिन पहले हमारे पूर्व महासचिव ने हमारे हॉल के कांच तोड़ दिए थे। उसके बाद निरंतर कुछ घटनाएं चलती रही। बार और बेंच के संबंध के कारण हमने पूर्व महासचिव का सपोर्ट किया। उसके बावजूद भी किसी कतिपय कारण से उनकी बेल खारिज हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरे संग गाली गलौज की। करीब 4 बजे से उन्होंने गाली गलौज मोबाइल पे मेरे को दी, तरह तरह मोबाइल से की, कई रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और उससे 4.5 घंटे तक ये उनका चला, मुझे मोबाइल ऑफ करना पड़ा। उसके बाद अगर मैंने ये सोचा कि कुछ कतिपय लोग अगर बार की छवि मेरे कारण व्यक्तिगत द्वेषता के कारण हो, तो इसलिए मैंने उसको इस्तीफा दिया कि हो सकता है कि मेरे से व्यक्तिगत द्वेषता रखते हो और उसके कारण इस बार की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि बार एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, इसके अंदर लॉयर्स होते हैं, कोर्ट के अंदर अटेंडेंस देते हैं, जीरे करते हैं, बहस करते हैं और उनकी छवि एक समाज में अच्छी मैसेज की तरह जाए। इसलिए मैंने ये रिज़ाइन दिया। मेरी तरफ से तो क्या कार्रवाई की जाएगी, मैं तो अब इस्तीफा दे चुका हूँ, मैं तो पद में भी नहीं हूँ क्योंकि मैं रिज़ाइन दे चुका हूँ। रिज़ाइन अगर कार्यकारिणी चाहे तो ले सकती है और नहीं तो फिर वो हाउस के अंदर रहेगी, हाउस डिसाइड करेगा। उदयपुर न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक्चुअली ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं।
We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो। अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास। शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 941537625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए ये आरोपी अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी कर चुके हैं। यही नहीं, इन शातिर ठगों ने उदयपुर के एक RAS ML चौहान और TRI में अधिकारी बाबूलाल कटारा को भी अपने झांसे में लेकर करीब 2.5 लाख की ठगी की थी। पुलिस ने इन आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर उदयपुर ले आई है। बाबूलाल कटारा ने भोपालपुरा थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज कराया। बाबूलाल के पास ठगों ने बैंक कर्मचारी बनकर फोन किया और डेबिट कार्ड के पासवर्ड और CCV नंबर जान लिए। इसके बाद ठगों ने बाबूलाल के अकाउंट से 1,90,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी कर ली। यही नहीं, RAS ML चौहान से भी इन्हीं ठगों ने इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए 43,000 की ठगी की। अब ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। देखो वो तो टीवी में देखी लोग देखे क्या भोपालपुरा, हाँ ये बस गया पुलिस सक्रिय भोपालपुरा साइबर सेल में मास्टर हो गई। कहीं बात नहीं हाँ, थाना भोपालपुरा में हमारे यहाँ एक प्रकरण दर्ज हुआ। उसमें ऑनलाइन पासवर्ड जान के ठगी करके 1,90,000 और 43,000 रुपये इन्होंने खाते से निकाल लिए। इसके लिए हमने बिहार से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उनका ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ लेके आए हैं और उनका यहाँ PC रिमांड के लिए इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। किस तरह से ये वारदात को अंजाम देंगे? ये पूरा एक संगठित उनका गिरोह है। ये लोग पहले पंजाब के, दिल्ली के ई-मित्रों से संपर्क करके रखते हैं। उनको ये बोलते हैं कि हमने पेटीएम का वॉलेट ले रखा है, आप बिजली के बिल जमा कराते हो तो आप हमारे मार्फत जमा कराओ, हम आपको 2-3% कमीशन देंगे। तो ये उनको फिर एक अपना कंज्यूमर का नंबर, नाम और राशि लिख के भेजते हैं। ये जो राशि लिख के मोबाइल मैसेज करता है, पर ये जो 2 पर्सन और होते हैं, कॉलिंग करने वाला, ट्रांजेक्शन करने वाला। कॉलिंग करने वाला फिर फ़ोन करता है ग्राहक को कि भाई आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है और हमें इसको आपको वापस वेरिफिकेशन करने के लिए ATM के आप नंबर बताइए। वो ATM के नंबर और CVV और उसका डेट ऑफ एक्सपायरी पूछ लेता है। फिर वो उसको बोलता है कि आपको एक 6 डिजिट का कोड मिलेगा बैंक से, आप हमें बताना, फिर आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो फिर ये बैंक को टोल फ्री नंबर से फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि साहब मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, मेरा नाम ये है, मेरा ATM का नंबर ये है, मैं वन टाइम परचेजिंग कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ तो मुझे OTP दिया जाए। तो ये उसको OTP बैंक देता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो मैसेज करता है। ये वो 6 डिजिट का जो OTP होता है, वन टाइम पासवर्ड, ये उस क्लाइंट से, ग्राहक से पता कर लेते हैं। जैसे ग्राहक से पता करने लिया और ट्रांजेक्शन करने वाला था कि वो पंजाब बिजली बोर्ड की या जहाँ उसको परचेजिंग करनी है वो साइट खोल कर रखता है और तुरंत उसका नाम, क्लाइंट नाम डाला, कंज्यूमर नंबर डाले, फट वो जो पासवर्ड डायल कर देता है तो उसके खाते से पैसे ऑनलाइन निकल जाते हैं। तो इसमें जो हमारे जो पीड़ित थे उनके बाबूलाल कटारा, श्री ML चौहान, इन दोनों खातों से पंजाब बिजली बोर्ड के बिल जमा हुए। हम फिर उनके कंज्यूमर नंबर से वहाँ हमने पंजाब में नकोदर जिले जालंधर में गए, वहाँ पता किया तो उन्होंने ये पूरा सिस्टम आया। तो ये इनका ये सिस्टमेटिक काम है। फिर ये क्या करते हैं, जैसे ही जमा हो गया पंजाब बिजली बोर्ड का बिल, फिर उसको ओके का मैसेज करते हैं। फिर ई-मित्र वाला उसका ऑनलाइन रिसिप्ट निकाल लेता है। लेने के बाद में उसको पता है कि मेरे क्लाइंट का बिल जमा हो गया, तो तुरंत उसके खाते, जो एक खाता बताते हैं उसको, ये उसमें पैसा डाल देते हैं। क्लाइंट से लिया हुआ पैसा अपना कमीशन काट के वो फिर दरादर ये खाते से तुरंत ये निकाल लेते हैं। अभी तक इन लोगों ने कितनी ठगी की है? कुछ इनके जो खातों में पैसा आता है बाद में, ये काम करने के बाद में, उनका अवलोकन किया है, उसमें करीब 2-2.5 करोड़ रुपये इन्होंने लेन देन किया है। और आगे भी इनकी पूरी टीम है, नवादा, इसवा में और गया जिले में एक इनके फतेहपुर गाँव है, वहाँ यही काम होता है। जो यहाँ से पीड़ित है जॉन जी, वो उनको किस तरह से उनको भी फ़ोन किया कि साहब आपका कार्ड ब्लॉक होने जा रहा है और हम आपका नया कार्ड का वेरिफिकेशन करेंगे, नया कार्ड इशू करेंगे, जब हमारे जो आपको OTP मिलेगा बैंक से वो बताना पड़ेगा। और यही सिस्टम उन्होंने फॉलो किया, उनको मिला, पता कर लिया, उनके खाते से पैसे निकाल दिए। एक मिनट पूरी कैसे वापस बता थाना भोपालपुरा पे एक ऑनलाइन पासवर्ड जान के बैंक अधिकारी बन के और
एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें प्रार्थी श्री बाबूलाल कटारा जो एक डायरेक्ट TRI है, उनके और ML चौहान जो डिप्टी डायरेक्टर जनजाति विकास विभाग में, इनके 1,90,43,000 रुपये इन्होंने खाते से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिए। ये क्या करते हैं, क्लाइंट को फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके और उसको ये बोलते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, हमें इसका कार्ड का आपको नया कार्ड जारी करने के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ATM का नंबर, CVV और डेट ऑफ एक्सपायरी पता कर लेते हैं और ग्राहक को ये बोलते हैं कि अब आपको बैंक से एक 6 डिजिट का OTP वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, आप उसको हमें बताना, फिर उससे आप कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये उसको होल्ड करके और तुरंत फ़ोन करते हैं, वहाँ बैंक फ़ोन करते हैं कि मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, मुझे वन टाइम परचेजिंग शॉपिंग करनी है, तो आप मुझे एक पासवर्ड दो, OTP दो। तो वो OTP बैंक देता है क्लाइंट को रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। उसके बाद जैसे ही वो पासवर्ड जाता है 6 डिजिट का OTP, ये उससे पता कर लेते हैं। और इधर क्या करते हैं कि पंजाब, ये लोग क्या करें, मित्र से पंजाब से संपर्क करते हैं, तो उनके जो बिल होते हैं उनको कमीशन बेसिस पे वो उधर साइट खोल के उनके बिलों राशि ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये तो अभी 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ जारी है और उनको हिस्वा थाना के एक तुंगी और मजवे गांव वहाँ से गिरफ्तार किया है और उनके वहाँ से ट्रांजिट रिमांड को लेके आए। अब इनको PC रिमांड लेंगे, पूछताछ करेंगे। उत्तराखंड और मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को द्वेषतापूर्वक कार्रवाई बताते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर उदयपुर में अलग अलग गुटों में विभाजित कांग्रेस पार्टी एक नजर आई। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर उपस्थित रहे। प्रदर्शन के पश्चात सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर अपनी बात पहुंचाई। कांग्रेस के नेताओं ने साफ कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन दोनों राज्यों में बिना बहुमत साबित किए राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, जो शर्मनाक है। यही नहीं, इन नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने की मांग की है। कैसे हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। हम चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय को लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध है। और अन्याय हुआ है। भारत की केंद्र जो सरकार है बीजेपी की, वो हमारी चुनी हुई सरकारों को अपना ताकत और बहुमत बढ़ाने के लिए जिस तरह से वो गिरा रही है और बिना बहुमत साबित किए विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय के ले रही है, तो ये शेमफुल है। इसी तरह से हमारी मणिपुर की सरकार इन्होंने बर्खास्त की और उत्तराखंड के ऊपर भी इन्होंने जो गाज गिराई है, ये एक चुनी सरकार और लोकतंत्र की हत्या है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब जनता देगी। आज क्या किया आपने इसके विरोध में? हमने इसके विरोध में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से, ताकि हमारी बात केंद्र सरकार और राष्ट्रपति तक पहुंचे और जिस तरह की गतिविधियां जो केंद्र सरकार कर रही है उसमें लगाम लगे। उदयपुर के अशोकनगर इलाके में एक दुकान खाली कराने पहुंचे लोगों ने जमकर महिला और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इस दौरान मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई, जो मूक दर्शक बनी रही। पुलिस की चेतक गाड़ी भी यहां पहुंच गई, लेकिन पुलिस भी काफी देर तक मूक दर्शक बनी रही और लोग दुकानदार के साथ मारपीट करते रहे। दरअसल इस दुकान को किराए दिया गया था और दुकान मालिक अपने किराएदार से दुकान खाली कराने पहुंचा था। उस दौरान दुकान में मौजूद महिला के साथ भी लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें महिला को चोटें भी आई हैं। इस पूरे वाकये के दौरान दर्जनों लोग मौके पर जमा हो गए, जो कि मोबाइल में वीडियो बनाते रहे, लेकिन पीड़ित पक्ष की मदद करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। हालांकि इसके बाद भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ओर के 3 युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की।
एमबी हॉस्पिटल में संविदा नर्सिंग कर्मियों का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन सोमवार को भी जारी रहा। धरने पर बैठे संविदा नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि नर्सिंग कर्मियों की नई भर्ती के बाद उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया जाए। एमबी हॉस्पिटल परिसर में मुख्य द्वार पर संविदा नर्सिंग कर्मियों ने अनिश्चित काल के लिए धरना लगा दिया है। संविदा कर्मियों का कहना है कि सरकार ने नए नर्सिंग कर्मियों की भर्ती के बाद उन्हें हटाने का फैसला लिया है, जबकि वे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने कहा कि चाहे हमें इस अस्पताल में नहीं कहीं और गांवों में लगा दिया जाए, लेकिन नौकरी से नहीं निकाला जाए। इन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो बुधवार से भूख हड़ताल पर उतरेगी। हमारी मांगे पूरी करो, वापस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जिंदाबाद। वापस लो, वापस लो यूटीपी को, वापस लो, वापस लो, वापस लो यूटीपी को, वापस लो। अभी ली अंगड़ाई है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं हटेगी, नहीं हटेगी यूटीपी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी यूटीपी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। आरएनडी मेडिकल कॉलेज से 18 तारीख को हमें टर्मिनेट किया गया था। उसके बाद 21 तारीख को हमारी सरकार से वार्ता हुई, तो उस वार्ता के अंदर हमें ये कहा गया था कि 31 मार्च तक आपको यथावत इसी कॉलेज में रखा जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ जिस भी मेडिकल कॉलेज में सीटें वैकेंट रहेंगी वहाँ आपको यथावत रखा, मतलब वहाँ उनको आपको समायोजित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ना तो हमें 31 मार्च तक साइन करने दिया गया और ना ही हमें अदर मेडिकल कॉलेजों में अभी तक कोई समायोजन की कोई व्यवस्था की गई है। उसके बाद श्याम सिंह जी से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाए। 1 तारीख से हमारा धरना कंटिन्यू है। जब तक हमें इसी मेडिकल कॉलेज या अदर मेडिकल कॉलेज में हमें समायोजित नहीं किया जाता है तो हमारी इसी मांग को लेकर हमारा धरना जारी रहेगा। इसी मांग को नहीं माना गया तो हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा और प्रदेश की सारी नर्सें हमारे साथ। बलौदड़ा के पास अदवास गांव में सिलेंडर से आग पकड़ने से घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर के अंदर सिलेंडर से आग लग गई। काफी प्रयासों के बाद भी सिलेंडर बाहर नहीं निकाला जा सका। काफी मशक्कत के बाद सिलेंडर को बाहर फेंक दिया गया। हादसे में 3 युवक झुलस गए, जिनका उपचार उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में चल रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बुरहानी नगर की प्लानिंग पूरी तरह अवैध। यूआईटी सचिव ने सभी जगह चस्पा किए कृष्ण भूमि होने के बोर्ड, फिर भी निर्माण जारी। बेखौफ घूम रहे हैं प्लानर। भाजपा शहर जिला की घोषित कार्यकारिणी से विरोधियों के स्वर हुए मुखर। चेयरमैन की दौड़ में जैन, शिमाली, सोनी सबसे आगे। सफल रहा व्यापारियों का आह्वान, पूरे दिन बंद रहे उदयपुर में दुकानें। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने दिया इस्तीफा। वकीलों की गुटबाजी से थे परेशान। ऑनलाइन ठग गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर की थी आरएस के साथ ठगी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।